हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वार। देखते हैं भाई वीडियो। सर, अगर आज वॉर होती है तो आपको क्या लगता है कितना दिन पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है या लड़ सकता है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए या उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए, और भारत कितना इसमें कर पाएगा या लड़ पाएगा? अगर, क्योंकि हालांकि हमारे हिसाब से वो नहीं होनी है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके सवाल को डायरेक्ट अगर आंसर करूं, अगर वॉर होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी है, कि अगर इंडियन आर्मी 4 गुना बड़ी है तो ये ज़रूर बात है हम उनसे 4 गुना ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ठीक है। सीधी बात है। अगर हमारी एयरफोर्स 6 गुना बड़ी है तो हम कम से कम 6 गुना ज़्यादा उनसे सर्वाइव करेंगे इसको लेकर। अगर हमारी नेवी 8 गुना बड़ी है और अगर इस सब का टोटल निकाल कर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी शुरुआत के 10 दिन हमारे से टक्कर ले सकती है। और उनका जो कंसेप्ट है वो ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा क्रिएट होगा कि आर्मी ऑफ इंडिया रुक जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि अगर हम पिछले 30 साल से खून बहा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड खून, दोनों के दोनों, वी आर ब्लीडिंग फाइनेंशियली ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो। अब उसकी बारी है, करवाइए डिप्लॉय। 20-22 टेररिस्ट मारे गए हैं पाकिस्तान में, वो जो 2 मोटरसाइकिलिस्ट घूम रहे हैं जी। वेल, अज्ञात 30 होने दीजिए, 40 होने दीजिए, कहने दीजिए उनको रॉ कर रही है। कहने से क्या है, बढ़िया अच्छी बात है, आप करिए। मैं कहता हूँ अगर रॉ कर रही है तो कर रही है, आप पकड़ लीजिए। आपके हिसाब से तो आपने नॉन रॉ का बंदा ज़्यादा पकड़कर उसे रॉ बना रखा है। ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, इस बात का स्पेसिफिक आंसर यही हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो उनके अपने एनालिस्ट द्वारा भी कन्फेस करी जाती है कि वो टिक नहीं पाएगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर मैंने गुजरात से लेके राजस्थान तक का कंप्लीट एरिया एक्टिवेट कर दिया तो जायज़ बात है कि वो और कम दिनों में होगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक ही एरिया को एक्टिवेट किया तो वो वहाँ ज़्यादा दिन टिक पाएगी। ठीक है। सीधी सीधी बात है। सो ओवरऑल अगर आप एक टाइम फ्रेम लेकर बात करें तो मेरे ख्याल एक स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं कि यस, पाकिस्तान आर्मी मेरे हिसाब से 10-20 दिन तक तो टिक सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी में भी यही है। बट यस, इसलिए क्योंकि वो टिक नहीं सकते, ऑटोमेटिकली उनका पॉलिटिशियन और सो कॉल्ड जो सेल्फ स्टाइल्ड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन बीच में ले लिया। राइट सर। कि न्यूक्लियर ऑप्शन के वजह से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनके तो लेटेस्ट बंदे ने क्या बोला है, पाकिस्तान पागल है और ये पागलपन में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। मैं कहता हूँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे जो नो फर्स्ट स्ट्राइक वाली पॉलिसी है, ये हमारे ऊपर कोई फांसी का फंदा नहीं है जी। सूटिंग कन्वीनियंस हम भी इसको रिकंसिडर कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको एक बड़ी क्लैरिटी की बात बता दूं सर, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे सिर्फ इंडिया नहीं है, इसराइल भी बैठा हुआ है। वो बड़े दिन से ढूंढ रहा है। और दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि इसराइल ने कई बार हमें ऑफर किया है कि आप स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दे दीजिए, हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब, चाहे उनका हो चाहे मेरा हो, जिस दिन जमीन से निकलकर ऊपर आएगा वो डिटेक्ट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सैटेलाइट उसे ढूंढ रही होती है। वो जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है जी, वो अपने आप में डिस्कवर पाकिस्तान के लिए चाइना ढूंढ रही होगी। और आपको क्या लगता है यूएस चुप बैठा रहेगा? अरे कम से कम ढूंढेगा तो सही। चाइना ने 25-30 किलोमीटर दूर वो ब्रिज बनाया, सबसे पहला फोटोग्राफ सैटेलाइट का किसने दिया? यूएस ने दिया कि ऐसा कर रहे हैं। सो इतना आसान नहीं है कि आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर निकालें जी, और जैसा उन्होंने कहा है हर चौराहे पर हम लगा देंगे। वो चौराहे वाले बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स डोंट गेट यूज्ड तो टू। ये जनरली इतने अनपढ़ हैं या प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा बोल देंगे तो भारत डर जाएगा? यस, नहीं, भारत को डराना उनकी पॉलिसी में ही नहीं है। अपने लोगों को यस, कंफ्यूज रखना। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पता नहीं कैसे बोल दिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, पता नहीं कौन सा, ये 5 टारगेट पर है सिटीज।
और 5 जून को इसके ऊपर अटैक होने वाला है, ये मेरी खबर है। मुझे समझ नहीं आई, मेरे प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं, मेरे चीफ को पता नहीं कि हमने कब अटैक करना है। भाई साहब आपको पता, आपके यहाँ कौन सी हॉटलाइन लगी हुई है जहाँ पर ये सारी खबर आपको है? ये वही वाली बात है, बाजवा ने क्या किया कि 9 बजे तक अगर नहीं हुआ तो कष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। दिस इज हाउ यू ब्लैकमेल योर ओन कंट्री। क्या जो करना कर लो, फटाफट कर लो, न्यूक्लियर बॉम्ब निकालो, न्यूक्लियर की थ्रेट दो, क्योंकि आपके पास और कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है, न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग थ्रेट। इंडिया के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबली बोलूंगा कि इससे बड़ी कोई और थ्रेट दुनिया में नहीं है जी, न्यूक्लियर अपने आप में। लेकिन ये थ्रेट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है कि दिस इज अ डेटरेंस, कि आप लड़ाई ना लड़ें। इस वजह से अगर आप उसी की अहमियत डाउन कर रहे हैं, निकालिए। ये तो कारगिल टाइम में भी बात हुई थी कि हाँ भाई न्यूक्लियर ऑप्शन हो सकता है। उस समय भी बात हुई थी कि चाइना सपोर्ट करेगा, चाइना ने तो सपोर्ट नहीं किया। व्हेन आई से सपोर्ट का मतलब रियल सपोर्ट, कि आपके ट्रुप्स आएंगे, आपके टैंक्स आएंगे वगैरह, आपके जहाज आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि टेररिज्म में अगर चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होगा कि वो टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है। न्यूक्लियर ऑप्शन इज अ वेरी वेरी हार्श ऑप्शन, और उसके लिए आसानी से डिसीजन नहीं लिया जाता। जिस तरीके से ये पॉलिटिशियंस और कुछ एक एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ उनका व्यू हो सकता है, उनकी इग्नोरेंस हो सकता है। अदरवाइज अभी भी अगर एक मिनिस्टर बोल रहा है पहिया पहिया, तो आई डोंट नो वो कौन सा बॉम्ब है जिसकी वो बात कर रहा है। चाहे आपके पास 153 हो, चाहे 163 हो, जो एक्सपेक्ट किया जाता है। देखिए प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं सर, आपने वो न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन से निकालकर ऊपर लिया, आपने अपनी गाड़ी में डाला, ट्रेलर में डाला, उसको ले जाना शुरू किया जी। मैंने डिटेक्ट किया, अब मेरे पास तो चॉइस है ना कि या तो मैं वेट करूँ, ये मेरे तरफ आएगा, मैं यहाँ पर कुछ करूँगा, एयर डिफेंस लगाकर उसको तोड़ दूंगा, ठीक है, या मेरे पास ये चॉइस है, ये वहीं पर फूट जाए। ये चॉइस भी मेरी है बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं वेट करूँगा? और अगर ये वहीं फूटता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा है कि भाई साहब न्यूक्लियर बॉम्ब आपने निकाला था, वहाँ फूट गया, अब आपकी जनता सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आपका वो इलाका अगले 90 साल के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं बचा। तो वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीज़ों, और ऐसा नहीं है इसका, अगर आप चेरनोबिल की बात देखें, कितने 1000 किलोमीटर तक उसका असर गया बिल्कुल। तो अगर विंड डायरेक्शन उस दिन, जिस दिन उन्होंने निकाला, उस दिन अगर उनके तरफ हुई तब क्या करेंगे? तो वो जो टैक्टिकल बॉम्ब निकाला, मैं हमारी लैंग्वेज में उसे टैक्टिकल बोलते हैं, कि आप वो सब किलो टन जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है 100 किलो टन, 1000 किलो टन, तो स्ट्रैटेजिक। सो अगर आपने एक टैक्टिकल वेपन निकाला, अगर उसकी जैसा किया जाता है 5 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसकी जो विंड डायरेक्शन है, अगर वो पाकिस्तान की हुई तो 50 किलोमीटर भी तो जाएगा। सही बात, आप उसको तो रोक नहीं पाएंगे। करेक्ट। उनकी सोच ये हो सकती है कि चलिए जी इंडिया की तरफ गिरा देंगे, इंडिया की तरफ भी गिरा देंगे, तो उन्हें ये तो कैलकुलेट करना, जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। विंड डायरेक्शन किधर है, क्या होगा क्या नहीं। 5 किलोमीटर वाला एरिया मैं तो शायद अफोर्ड कर भी लूँ, वो डैमेज मैं अफोर्ड कर लूँ। इसीलिए हमने रखा है सेकेंड स्ट्राइक, नो फर्स्ट स्ट्राइक, कि मेरे पास अभी भी। लेकिन आप बताइए, अब उसके बाद उस 5 स्क्वायर किलोमीटर के बाद तूने अपना एक्सरसाइज कर लिया, अब जब मेरी बारी है और अगर मैंने 500 किलोमीटर वाला इस्तेमाल किया तब क्या होगा? इट्स नॉट ईजी, और ये बात पाकिस्तान समझता है। लेकिन यस, अपने आप में न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग थ्रेट, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ है। वो एक ब्लफ खेल रहे हैं वर्ल्ड के साथ, मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, वर्ल्ड के साथ, कि देखिए मैं खोल कर दूंगा, तो वर्ल्ड अपने आप बीच में आएगा। बिल्कुल सिंपल। बहुत अच्छा यार एक एनालिसिस किया है सर ने, काफ़ी एक एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर एक वार की बात करें ना, तो बहुत एक हार्डली आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एक चीज़ होगी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एक दोनों कंट्री एक न्यूक्लियर है। अगर न्यूक्लियर एक चलता है तो उसका बहुत एक नुकसान होगा। यार आप
इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये एक न्यूक्लियर वाली चीज़ होगी या ऐसा कुछ होगा। अब सबकी लैंग्वेज देख ले, अगर इंडिया के डेवलपमेंट है, डिफेंस फोर्सेस है, चाहे जो भी है, उनकी फर्स्ट दिन के एक लैंग्वेज देख ले। लेकिन अब जब 2-3 कंट्री बीच में पड़ी हैं कि चलो छोड़ो यार जो भी है इस मामले को एक रफा दफा करो, तो अब इनकी लैंग्वेज आप देख लें कि कितनी एक सॉलिड है। अब देखो ना, एक कंट्रियों में होता है, जब अमेरिका ने एक किया था ना स्ट्राइक एक सुलेमानी पर, उनके कमांडर को मारा था, तो एक ऐसे ही एक सिनेरियो बन गया था कि ईरान ने बहुत बड़ा एक बोला था कि हमने एक बहुत बड़ी चीज़ करनी है जिससे एक अमेरिका एक हल जाए, और हमने उनको दिखाना है कि ये एक जुर्रतकार कैसे सकते हैं। लेकिन जब 3-4 दिन मामला छिड़ा तो बैकडोर एक राब्ते के स्टार्ट हो गए कि आप कैसे चाहते हैं कि हम करें। तो अमेरिका ने बोला चलो हमारी जो बेसिस है ना हम एक खाली कर देते हैं, आप उनको निशाना बनाएं, एक अटैक करें। तो लेकिन उधर फौजी कोई नहीं होगा, आप अपनी आवाम को बता दें कि चलो उन्होंने हमारे कमांडर को मारा तो हमने उनकी जो बेसिस है, जो उनके अड्डे हैं ना, वो एक फूंक दिए हैं। तो एक ईरान ने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी फौजें उधर से निकाल ली जो भी उनके ट्रूप्स थे, और पीछे से भई ईरान ने एक मिसाइल उधर दाग दिए। तो एक दुनिया को ऐसा दिखाया गया कि ये अमेरिका के अड्डे, इसमें कितने लोग उनके और कितने ट्रूप्स और कितने एक फौजी उनके मारे गए हैं। लेकिन वो एक रियलिटी थी कि उधर एक कख भी नहीं था, उधर कुछ भी नहीं था। अमेरिका ने ऑलरेडी एक बातचीत से पीछे बैक डोर में बात की और बोला कि चलो आप ये कर लें। तो ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं जब एक मामला आगे एक गुजर जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें ना, तो ये मुझे नहीं लगता कि उस हद तक एक चीज़ जाएगी। ठीक है, इनकी थोड़ी बहुत LOC पर होगी, और बाकी अगर एक एयरफोर्स का अटैक का लेकर आप जाए ना, तो वो भी काफ़ी एक हार्ड है दोनों कंट्रियों के लिए। क्योंकि अगर इंडिया चाहता है अटैक करना है एक अपने फाइटर जेट से, तो उसको 300-400 किलोमीटर एक पाकिस्तान में आना पड़ेगा अटैक करने के लिए। इधर वो मार करेगा, फिर उसको एक पीछे जाना होगा। तो वो भी मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टेप लेने वाला है। बाकी है कि जब ऐसा माहौल बनता है तो एनालिसिस भाई एक खुलकर आते हैं कि अगर न्यूक्लियर ही एक चला दिया तो फिर क्या होगा। तो लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हर एक का एक अलग होता है। कोई जज्बाती होते हैं कि चलो उनके पास न्यूक्लियर है तो हम एक क्या करें। लेकिन अब हमने ज़्यादातर ना एक इंडिया मीडिया में देखा है, पता नहीं वो अपने लोगों को चुरन दे रहे हैं या एक क्या कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियर को इतना एक मेंशन करो कि हमें उसका एक डर ही नहीं है, उसका एक खौफ ही ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज सारे एक जानते हैं उसके कितने एक नुकसान हो सकते हैं कि दोनों कंट्रियों के लिए कितने 100 साल एक कंट्री पीछे चले जाएंगी। लेकिन हमारी कंट्री में है बेवकूफ़ लोग, ये एक रियलिटी है, उनको कख नहीं पता यार। इधर जो क्रिकेट का एक बैठा हुआ बंदा, वो पता नहीं किस फील्ड का है, उसको क्रिकेट का नहीं पता। अगर इधर कोई डिफेंस का बंदा बैठा है तो वो यही समझ ले कि उसको एक एग्रीकल्चर का पता है। ऐसे एक मुराल है इनका, चाहे आप जो भी समझ लें। लेकिन सब लोगों को चुरन देते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट देता है ना जज्बाती होकर, तो उसके पीछे काफ़ी एक रीज़न होते हैं देने के स्टेटमेंट। ओपनली इनको कुछ नहीं पता। आप क्या समझ रहे हैं कि एक ख्वाजा आसफ को एक एनालिसिस एक पता है, एक डिफेंस का, एक अटैक का। आज सर ने एक मीठी मीठी उतारी भी है कि वो बंदा बोल रहा है एक ओपनली आ करके ये 30 को अटैक होगा, ये 20 को होगा, ये मेरे पास हर चीज़ है, यहाँ तक कि हमें एक कुछ नहीं पता। तो ऐसे भी एक लोग हैं जिनको एक पता ही नहीं है किसी एक चीज़ का, एक कैसे एक डील करना है, कैसे कंट्रियों के साथ बात करनी है। तो ऐसे भी लोग एक अनपढ़ हैं। तो एक डर लगता है कि यार कहीं ये एक न्यूक्लियर एक एक्टिव ना कर दे। 30 उसने बोला था कि न्यूक्लियर एक्टिव है, और हर एक जगह पर हमने 130, तो हर जगह पर हमने एक लगाए हुए हैं। तो क्या पूरा एशिया को वो फूंक देगा? तो ये भी एक ऐसे फजूल बातें करते हैं। नहीं, बिल्कुल सर ने ना एनालिसिस अच्छा किया है, क्योंकि वो हर चीज़ की सोच वो रखते हैं और उनको इस चीज़ का पता है कि न्यूक्लियर क्या चीज़ है क्या नहीं, कि एक भी यूज़ करने से ना कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे मिनिस्टर्स, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारे ट्विटर पर जो लोग बैठे हुए हैं, भाई उनका दिन रात का ये बन गया है और कोई बात नहीं मिली तो एक प्रेशर बनाने के लिए या एक दिखाने के लिए उन्होंने यही एक क्रिएट कर दिया कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है, हम वो यूज़ करेंगे। लेकिन वो न्यूक्लियर कैसे यूज़ होगा कैसे नहीं, वो एक इजराइल ने भी एक उस पर कमेंट किया। सर ने जैसे बताया
कि एक ऊपर से भाई पूरी एक निगरानी होती है कि कहीं ना कहीं से इसके बारे में एक पता चले, और जब पता चलता है निकलता है तो ज़ाहिर सी बात है, सर ने बोला है कि वहाँ ही उसको भाई हम ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी एक भाई टेक्नोलॉजी, लेकिन इधर नहीं तो ऐसी कोई कंट्री के पास पावर नहीं होती कि न्यूक्लियर एक शो हुआ और उसको ऊपर आके एक डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई वही तो बता रहे हैं सर कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन खैर होता होगा या नहीं, एक सर ने उन्होंने बताया कहा डिडक्ट कर दे, डिटेक्ट वही करके तो वो आगे Destroy नहीं करते। हाँ हो सकता है कुछ भी, लेकिन देखो भाई एक दिन रात अब वार की बातें तो है, सब ठीक हो जाए वही एक अच्छा नहीं था। बिल्कुल उन्होंने सुलझी बातें की हैं। देखो ना, एक जज्बात में और एक अकल में बहुत फ़र्क होता है। हमारे लोग भाई एक जज्बाती बातें करते हैं, उनको किसी चीज़ की वैल्यू को नहीं पता, किसी चीज़ के नुकसानात के नहीं पता कि कोई हम तो जैसे भाई इधर हमारे लोग एक बहुत एक फन्ने खां बन के जो है ना, ये चीज़ हर एक ने रटी हुई है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई निचले लेवल का वजीर है, चाहे कोई आम जनता में है, उनको इस चीज़ का बड़ा एक शौक़ चढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक जो है ना वो न्यूक्लियर असासे हैं, या मतलब इस तरह करके जो है ना वो ये चीज़ें हैं। लेकिन इन रियलिटी पे जब आते हैं ना तो भाई ये चीज़ बिल्कुल एक तबाही कर देगी। और ना सिर्फ जो है ना वो एक अपने कंट्री का, या जिस तरह सर ने भी बताया कि भाई हवा ही अपनी साइड के ऊपर हुई की तरफ हुई तो फिर क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे इधर वो छोड़ते हैं इंडिया की तरफ, तो वो थोड़ा सा अगर 40-50 किलोमीटर आगे चला जाता है, फिर उसके बाद हवाई साइड की पाकिस्तान की साइड के ऊपर, तो फिर क्या बनेगा, कोई चीज़ भी नहीं बचेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बिल्कुल इसके हाई लेवल के नुकसान है। हमें तो इस चीज़ के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई जैसे कैसे भी है, अगर इस तरह एक हार्मफुल ये चीज़ है तो भाई बड़े कंट्रीज़ को मिला के इसको तलफ करना चाहिए, चाहे जिस कंट्री के पास भी। अगर ज़ाहिर बात है भाई एक कोई भी सरबराह को पागल आ सकता है किसी भी कंट्री के ऊपर। और अगर आप देख लो कि आपके सामने रशिया वाला सीन था, कहाँ तक वो चीज़ें हुई। अकेला रशिया था, उसके अगेंस्ट पूरा यूरोप, अमेरिका, इसराइल, कोई भी हर एक कंट्री ने उसको सपोर्ट की है यूक्रेन को। लेकिन उसके बावजूद पुतिन ने भाई कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिया कि भाई जिससे, हालांकि उन्होंने मिसाइल 2-4 दफ़ा मारे भी हैं, लेकिन इस साइड के ऊपर वो नहीं गया। ना ही उसने थिंकिंग कोई इस तरह की कोई सोच रखी है, ना ही उसने मीडिया के ऊपर उनके किसी बंदे ने आकर कहा है कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं। उनको पता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान है। फ़ायदे तो खैर कोई भी नहीं, नुकसान आती हैं। तो लिहाजा सर ने अच्छी बातें की हैं। बाकी भाई एक उम्मीद है कि इस तरह का कोई सीन नहीं होगा, और हर चीज़ जो है ना वो ऐसे ही खामोशी से ही चुप हो जाएगी। अच्छी वीडियो थी, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।